Hello, this is Lalji sir. Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. Classes, आज मैं आप लोगों को कक्षा दसम का अंतिम पोएम, सबसे लास्ट पोएम जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ ये आपके बुक का सबसे बड़ी पोएम भी है, तो उसका सारा VVI, MCQ, शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स के साथ साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को उत्तर सहित मैं बिल्कुल विद्यार्थियों की अपनी भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वो CBSE पैटर्न के हो, जैक बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड के हो, जो कि 100% इससे क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तथा अगर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका दें। और आप इस प्लेटफॉर्म से क्लासेस 8, 9, 10 तथा 11 और 12 के अंग्रेजी विषय के सभी लेसन्स का वीडियो बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ आपको मिलेगा, अगर आप इसे सब्सक्राइब करके रखते हैं तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो क्लासेस यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बनता है ना, यहाँ से पहले ही बनता है, देखेंगे। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन यहाँ पे क्लासेस इसका हिंदी मीनिंग जो होगा वो होगा क्या, अजगर, है ना। एक ऐसा अजगर जिसका पंख वाला अजगर होता है, जो है ना उड़ सकता है। तो कहने का मतलब है, तो ये जो पोएम है इसका, है ना, राइटर कौन है, तो ऑगडेन नेस। इसको याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जा रहा है, ऑगडेन नेस। तो आगे जो है ना, बेलिंडा जो है ना, वो एक जो व्हाइट हाउस में रहती है, ठीक है, वो एक ऐसी लड़की है जो अपना पेट एनिमल करने की ज़्यादा शौकीन होती है, वो तो फंड ऑफ कह सकते हैं पेट एनिमल्स, समझे ना। तो यहाँ पे बेलिंडा जो है वही इसका नाम जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है कस्टर्ड, किसका, उस ड्रैगन का, मतलब उस उड़ने वाला पंख का अजगर का। तो इसका नाम यहाँ पे वो रखी है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड का मतलब समझ आ गया। द टेल क्या होता है, द टेल एक कहानी होती है ना, ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, मतलब एक अजगर जो होता है पंख वाले की, जिसका नाम कहानी है, जो ये बेलिंडा रखी हुई है कस्टर्ड। तो देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंजा का हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सटेंजा जो है ना उसको मैंने क्लास में प्रकार का जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे ऑल टाइप्स हम आपका चर्चा किए हुए हैं पढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना वीडियो ना लंबा करते हुए मुझे MCQ कंप्लीट करना है। तो MCQ करने के लिए मैं क्या करना है, हमें जो है ना पहला लाइन देखना है, क्या है फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि नेम द पोएट फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब कह रहा है कि ये पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है, इसको पहले नाम बताना है। तो क्लासेस यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लासेस, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, मतलब इस पोएम में, है ना, कवि का नाम क्या है ना, पोएट का। तो ऑगडेन नेस पहले ही बता चुके हैं, 1 नंबर यहाँ से बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड द बेलिंडा लिव, मिस बेलिंडा कहाँ पे रहती थी। तो अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे आप लोगों को ना, बेलिंडा लिव्ड इन द लिटिल व्हाइट हाउस, है ना, वो व्हाइट हाउस में रहती है। एंड नेक्स्ट जो है ना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डिड द कस्टर्ड क्राई टू फॉर द नाइस सेफ केस। कस्टर्ड जो है ना, वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अजगर जिसको बोलते हैं, पंख वाला अजगर, या तो है ना जिसका नाम वो कस्टर्ड बोल रही है, बेलिंडा अपना नाम रखी है टेम नेम। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, मतलब कस्टर्ड जो है ना वो क्या है ना, हमेशा चिल्लाता रहता था कि इसीलिए अपना पे सेफ केज, मतलब पिंजड़े में कहीं अपना सेफ जगह चाहता था, है ना। ओनली वांटेड टू टेक द रेस्ट, क्योंकि वो हमेशा आराम करना चाहता था, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, जिस कारण से वो हमेशा, है ना, क्या होता है ना कि ओनली वांटेड टू टेक रेस्ट के कारण, टेक रेस्ट करने के कारण से ही वो ना सेफ केज ढूंढता है, अलग एकांत जगह ढूंढता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्लासेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेंजा नंबर 2 में, स्टेंजा नंबर 2 में कह रहा है नेम द पोएम फ्रॉम विच एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब ये वाला चीज़ फिर वही से लिया गया है। तो सेम तो वही कहानी वही चीज़ें होगी। एंड हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो ये दो जो है ना वो दो आपका वही सेम रहेगा। बाकी आपको कहाँ से देखना है, हमको देखना है नीचे 3rd नंबर से। तो व्हाट टाइप ऑफ टीथ डिड द ड्रैगन हैव, मतलब किस प्रकार का दांत था ड्रैगन का। तो आंसर इसका क्लासेस का, द ड्रैगन हैड ए बिग एंड साफ टीथ, उसका जो है ना बड़ा सा दांत और क्या ना साफ, मतलब नुकीला तीखा जिसे कह सकते हैं, है ना।
तेज धार वाला, है ना, वैसा दांत था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, हाउ वाज हिज द माउथ, मतलब उसका मुंह कैसा था। एंड आगे जो कह रहा है कि व्हाट डिड ही हैव ऑन हिज टोज। टोज मतलब होता है पैर का अंगूठा। तो उसका पैर का अंगूठा में कैसा दिखता था, उसका क्या था, उसमें किसका समान दिखता था। पहले उसका मुंह देखिए कैसे था। हिज माउथ वाज लाइक ये द फायर प्लेस, मतलब फायर प्लेस का होता है ना जहाँ आग का भट्टी जलाया जाता है, उसको फर्नेस बोला जाता है, तो चिमनी बोल सकते हैं आप उसे, है ना, जो कि काला प्रकार का रहता है धुआं के कारण से। वैसा बिल्कुल काला दिखता था उसका मुंह। और उसको ना ही हैड द डेगर्स, डेगर्स मतलब क्या होता है, वो खंजर जिसको बोलते हैं, छुरा, है ना, तो उसकी जैसा तेज धार नुकीला उसका जो ना क्या था, टोज था, मतलब पैर का अंगूठा था। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है, स्टेंजर। नेक्स्ट स्टेंजर नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। तो स्टेंजर नंबर 3 यहाँ कह रहा है नेम द पोएम फ्रॉम। तो ये दोनों तो ये वाला तो पहले ही चर्चा किया हुआ है, इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। व्हेन डिड दे लुक अराउंड, कह रहा है ना कि कब ये, मतलब कह रहा है ना कि वो कब देखे थे चारों ओर, कौन देखे थे, देखने वाले कौन थे यहाँ। तो यहाँ पे ड्रैगन था, कस्टर्ड जो उसका नाम था, है ना, बेलिंडा के अनुसार से। तो वो देखे थे, क्यों देखे थे, क्यों इसलिए देखे थे। दे लुक्ड अराउंड व्हेन दे हियर द नेस्टी साउंड, जब उस प्रकार के नेस्टी साउंड को सुने, है ना, तो तभी उन्होंने देखे। तो ये कहानी में जो है ना, क्लासेस में बता दे रहा हूँ कि स्टेंजा जो है ना जहाँ तहाँ से लिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि स्टेंजा सीरियली वाइज नहीं है, जो इम्पोर्टेंट्स वही स्टेंजाज को जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, जिसको अधिकतर बार पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना, तो वही सारा स्टेंजा को मैंने चर्चा कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप देखेंगे कि कहानी 20 से फिर कैसे आ गया, है ना, तो आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमको अगला क्वेश्चन कौन है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि वाई डिड दे प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड, मतलब कह रहे वे अलग प्रकार के साउंड को कैसे उत्पन्न करते थे। तो कह रहा है दे प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड बिकॉज दे साव ए पिरेट एंड क्लाइंबिंग ऑन द विंडोज, मतलब खिड़की से चढ़ते हुए उसको जो ना देख लिया था पिरेट को, जो समुद्री डाकू जिसको कहते हैं, वो खिड़की की तरफ से देखे थे चढ़ते हुए, जिस कारण से ये जो ना वो डिफरेंट प्रकार का साउंड को करने लगे थे सभी जितने सारे टैम एनिमल थे वो। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्लासेस क्या है। थर्ड स्टैंडर्ड जो है ना यहाँ पे कह रहा है नीचे दिया हुआ है, हाउ डिड द पीरियड अपीयर बिफोर देम, है ना, पीरियड जो समुद्र डाकू जो था वो कैसे दिखता था पहले जब वो घुसा था, एंटर हुआ था, तो कैसे दिखता था। देखिए यहाँ पे चर्चा किया हुआ है ना, द पीरियड अपीयर्ड बिफोर देम विद द पिस्टल इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में पिस्टल था, दोनों हाथों में, एंड या द ब्राइट एक चमकीला सा स्वॉर्ड जिसको तलवार बोलते हैं, ऑन हिज माउथ उसके मुंह में था। एंड हाउ डिड ही लुक, देखने में कैसा था वो, तो देखने में था ही लुक्ड फियरफुल, मतलब थोड़ा सा डरा देने वाले चेहरे में थे, चेहरा जैसा दिखता था कि उस देखते ही कोई व्यक्ति डर जाए। और नेक्स्ट जो है ना, व्हाट डिड ही सजेस्ट, क्या वो उन्हें क्या सलाह दी, ही सजेस्टेड इविल, कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इस चीज़ का सलाह दिया। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो क्लासेस यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये स्टेंजा कंप्लीट होने के बाद, तो देखेंगे इसको भी ध्यान से अब पढ़ेंगे, है ना, सारे जो है ना आपका मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, मतलब कहानी जो कस्टर्ड ड्रैगन का है उसमें उसका कवि कौन है। तो पहले चर्चा कर चुके, 2 नंबर इसका राइट होगा ऑगडेन नेस, है ना। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्लासेस यहाँ पे कह रहा है कि वेयर डिड बलांडा लिव, बलांडा कहाँ रहती थी। तो कहाँ रहती थी, ये लिटिल वाइट हाउस में रहती थी, जहाँ पे कितना नंबर में देख सकते हैं वो, है ना, 1 नंबर में, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट नेम वाज गिवन द ड्रैगन, ड्रैगन का क्या नाम दिया गया था। तो अभी पहले बता रहे थे कि क्या है ना, इसको ड्रैगन कस्टर्ड के नाम से बेलिंडा पुकारती थी इसको। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है ना कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रे माउस, मतलब कह रहा है ग्रे माउस का नाम यहाँ पे क्या था, ग्रे माउस जिसको कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो क्लासेस होगा ब्लिंक होगा, क्योंकि ग्रे माउस का नाम क्या था, ब्लिंक था। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक किचन, मतलब ब्लैक किचन का नाम क्या था इसका। तो इसका 2 नंबर राइट ऑप्शन होगा क्लासेस। यहाँ पे 2 नंबर देख रहे हैं, इंक नाम था उनका, ठीक है, जो कि बिल्ली का बच्चा जो था। तो नेक्स्ट हु वाज द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड कौन था, तो मस्टर्ड कौन था, तो मस्टर्ड कौन था, वो येलो डॉग था, 3 नंबर का इसका राइट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कहना व्हाट ऑल डज द ड्रैगन
पॉसेस कह रहा है पजेस। यहाँ पे क्लास पजेस का मतलब क्या होता है ना, अधिकारी होना, प्राप्त होना या युक्त होना और उससे परिपूर्ण होना। तो ड्रैगन के पास क्या था, बिग शार्प टीथ तो था, ये भी था, है ना, और शार्प टॉइस भी था, और साथ साथ स्पेक्स टॉप उसके चेहरे के ऊपर कटीला जैसा था। तो डेफिनेटली ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ना, वो क्या होगा, 4 नंबर होगा, मतलब ऑल द अबव, ये आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है कि व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, मतलब ड्रैगन जो है ना किसके लिए अपने आप किसके लिए चिल्लाता है, तो अपना सेफ केज के लिए चिल्लाता है कि मुझे सेफ जगह चाहिए। तो 3rd नंबर राइट आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज कॉल्ड द कवार्डली, मतलब कवार्डली का मतलब यहाँ पे किसे कहा गया है कवार्डली। तो डेफिनेटली जो ना कस्टर्ड जो था वही एक डरपोक जैसा करता है हमेशा सेफ केज के चक्कर में, हमेशा सेफ जगह को पाने के चक्कर में हमें सबसे अलग रहता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास क्या है कि हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूर्ख रूप से जो है ना व्यवहार सबों में से किसका किया गया है। तो सर यहाँ पे टिमिड का मतलब यहाँ डरपोक होता है, ना कि आप यहाँ पे है ना कह सकते हैं उसको मूर्ख। तो इसका राइट आंसर जो क्लासेस वो क्या होगा ना, 3 नंबर होगा, ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन ही जो है ना वो बिल्कुल डरपोक जैसा करता है ना। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है ना, हु डिड द बेलेंडा यूज्ड टू टीच, मतलब बेलेंडा जो थी वो किसको तंग किया करते थे। तो इसका भी राइट आंसर जो होने जा रहा है क्लास वो 3rd नंबर ड्रैगन को ही, वही ड्रैगन को ज़्यादा तंग करते थे बेलेंडा, मतलब ये भी 3rd ऑप्शन होगा। तो कह रहा है नेक्स्ट आगे, हु फेस द पीरियड द ब्रेवली, किस मतलब बहादुरी के साथ जो पीरियड मतलब समुद्री जो डाकू था उसके साथ फैस किया, उसके युद्ध लड़ाई किया, वो कौन थे। इसका भी राइट आंसर होगा क्लासेस कस्टर्ड। कस्टर्ड मतलब वही जिसका नाम है ना ड्रैगन जो था उसी का नाम जो ने रखा था बेलेंडा, अपना कस्टर्ड जो रखी थी वो। तो व्हाट हैपेंड इन द पीरियड टू द पीरियड, मतलब पीरियड का अंत था क्या होता है ना। तो उसने क्या किया था, पूरी तरह से उसको निगल गया था पूरी तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे ही वॉज किल्ड बाय द ड्रैगन, मतलब ही वॉज किल्ड बाय द ड्रैगन, ड्रैगन के द्वारा उसको मार दिया गया। तो मतलब 4 नंबर ऑप्शन होगा। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है अगला। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पीरियड, मतलब उस समुद्री डाकू से सबको कौन बचाया। तो कहने मतलब इसका क्या होगा ना, ड्रैगन। इसका भी राइट आंसर क्या होना जा रहा है, ड्रैगन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ड्रैगन। तो नेक्स्ट है कि हु मॉन्ड ओवर द डेथ ऑफ द पीरियड, मतलब कौन वहाँ पे कितने जो मातम छाया हुआ था, है ना। तो क्योंकि उसका डेथ हुआ था पीरियड का, तो उसके लिए कोई मातम किया था क्या। तो इसका आंसर क्या होगा क्लासेस 4 नंबर, नाम की नहीं, किसी ने नहीं मातम नहीं किया था वहाँ पे, है ना। सब खुश थे सब, क्योंकि समुद्री डाकू का जो ना ये सामना करके विजय प्राप्त हुए और उसे किल कर दिए। तो नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पीरियड, मतलब कस्टर्ड ने पीरियड को क्या किया, है ना, उसको पूरी तरह से खा गया, मतलब एट हिम। ये आपका लास्ट आंसर होगा। तो क्लास अब देखते हैं हम लोग कितना क्या देख रहे हैं ना, कि अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन कौन सा इस चैप्टर का जो है ना, इस पोएम का जो है ना सबसे ज़्यादा VVI और वैल्यूएबल क्वेश्चन है, प्लस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसको अधिकतर बार आज तक एग्जाम में पूछा गया है, समझे ना। तो देखते हैं उसको लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे क्या है उसका क्वेश्चन, उसका आंसर क्या कह रहा है। और जब आप हिंदी लाइन बाय लाइन समझेंगे डेफिनेटली क्लासेस इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको अपने ही लैंग्वेज में उसे लिखा है। तो देखते हैं क्या है। तो क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से जो अधिक बार पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन अधिकतर नहीं रहते हैं। तो इसको आप समझ करके इसको कॉपी में राइट कर ले। देखिए कह रहा है कि वेयर डिड द बेलेंडा लिव, मतलब बेलेंडा कहाँ रहते थे, एंड हु एल्स लिव विथ हर, उसके साथ और कौन कौन से लोग रहते थे। तो बेलेंडा लिव्ड इन द लिटिल व्हाइट हाउस, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक व्हाइट हाउस में रहती थी। एंड बेलेंडा हैड 4 द पेट, उसके पास 4 तो जानवर थे जो पालतू था, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड एंड ड्रैगन जिसको बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड द कस्टर्ड, ये 4 प्रकार का। और इंक जो इसको नाम दिया था बेलेंडा अपने अनुसार से, तो इंक वाज द लिटिल ब्लैक किचन जिसका नाम था, है ना, एक छोटा सा काला बिल्ली का नाम था। एंड ब्लिंक जो था वो लिटिल ग्रे माउस चूहा था, छोटा सा दूसरी कलर का। एंड मस्टर्ड जो था वो क्या था ना, एक येलो कलर का डॉग था। और जो कस्टर्ड जो थे वो क्या ना लिटिल ड्रैगन थे।
तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे चर्चा किया हुआ है क्वेश्चन का, कह रहा है हाउ डिड द ड्रैगन लुक इन अपीयरेंस, में देखने में कैसा दिखता था कौन? ड्रैगन। तो ही हैड स्पेक्स, उसके चेहरे पे कटीला जैसा जो क्या था ना, बिल्कुल उसके शरीर के ऊपर पे था, एंड स्केप्ड अंडर द नीथ, और हमेशा वो जो है ना क्लासेस यहाँ पे अंडरनेथ का मतलब क्या होता है ना कि नीचे की ओर, मतलब नीचे मतलब कह सकते हैं। तो स्केल्स अंडरनेथ मतलब है ना पैमाने जो है ना नीचे की ओर था उसका। एंड हिज द माउथ वाज द लाइक द पीरियड फायर प्लेस, मतलब उसका मुंह जो था बिल्कुल किसके समान था? एक फायर प्लेस, मतलब आग का जो भट्ठी जैसा जो काला जिसको चिमनी जैसा बोलते हैं उसके लायक था। एंड द लाइक, ये कैसे दिखता था? चिमनी, है ना, बिल्कुल चिमनी जैसा। ही हैड द ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैर जैसे इतने सारे नुकीले थे बिल्कुल खंजर जैसा दिखता था, है ना, जिसको भाला या क्या बोल सकते हैं, चाकू जिसको खंजर बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे हाउ डिड द पीरियड लुक, मतलब पीरियड जो है कैसा दिखता था? द पीरियड लुक्ड वेरी टेरिबल, मतलब काफ़ी डरावना दिखता था। एंड ही हैड द पिस्टल्स इन द बोथ हैंड्स, उसके दोनों हाथों में पिस्टल था। बिटवीन हिज द टीथ, उसको दांत में जो था ही क्या था? स्वॉर्ड था, मतलब तलवार था। ही वॉज द होल्डिंग विथ या स्वॉर्ड, है ना, जिसको अपने दांतों से पकड़ के पकड़ा हुआ था। एंड हाइड द ब्लैक बियर्ड, उसका दाढ़ी जिसको मूछ बोलते हैं ना, वो कैसा था? काला था। एंड ऑफ हिज द लेग वाज ऑफ वुड, उसका जो एक पैर जो था वो किसका? लकड़ी का था, है ना। इन लुकिंग लाइक, और देखने में बिल्कुल कैसा लगता था? एज ए पीरियड मीन्स मतलब अच्छा के लिए तो नहीं दिखता था, मतलब हमेशा नुकसान के लिए ही वो आया हुआ था, पर्पस उसका वही था, इस पर्सपेक्टिव से वो दिखते थे। तो नेक्स्ट अगला क्या है ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, why, मतलब बेलिंडा जो है हमेशा उसको गुदगुदाते रहती थी या तो टिकलिंग करते रहती थी, है ना, चुराते रहती थी, किस कारण से? तो कहने का मतलब है ऐसा क्यों करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे देखिएगा। बेलिंडा इज द फन लविंग गर्ल, बेलिंडा जो थी बिल्कुल एक मजाकिया जैसी लड़की थी, है ना, इस कारण से क्या था ना, सी इज़ द फंड ऑफ द कस्टर्ड एंड द टिकल्स, इसलिए वो क्या है ना फंड ऑफ द कह सकते उसको, फंड ऑफ द कस्टर्ड, मतलब उसी का शौकीन था। एंड द टिकल उसी को, है ना, ज़्यादा परेशान करता था। हिम फॉर द हर ओन अम्यूजमेंट क्या होता है ना क्लास, जब पे मनोरंजन होता है तो अपना मनोरंजन के लिए वो ऐसा करती थी, टिकलिंग करती थी, उसको गुदगुदाने काम करती थी, है ना। एंड कस्टर्ड इज अ लेजी, कस्टर्ड जो था बिल्कुल एक लापरवाह तो लेजी आलसी जैसा, है ना, ड्रैगन था, समझे ना। एंड सो सी वांट्स टू एक्साइट हिम, इसलिए वो उत्साहित करना चाहता था उसको बार बार, किसके कैसे करके? बाय टिकलिंग हिम, मतलब उसको, है ना, गुदा करके। तो नेक्स्ट इन दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो कहने का मतलब है एंड आई होप यू दैट यू विल गेट अंडरस्टैंड so easily way, and comment me if any type of the problems if do you have. Meanwhile, everyone, thank you of my side. See you again by next video.